का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जो हमारी टीम उधमपुर से आई है, नोटरी, जिसमें हमारे अपने शर्मा साहब और दिगर इनकी टीम जो है, हमारे इस कॉल पर एक हफ़्ता हमारा पहले इनसे बात हुई थी और हमने इनसे गुजारिश ये की थी कि फार फ्लंग एरिया जो हमारे हिली एरिया हैं, जहाँ के लोग हमारे अस्पतालों में या उधमपुर तक नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ भी इलाज होता है और काफ़ी लोगों ने हमारा वहाँ भी इलाज करवाया, मगर जो हमारे गरीब लोग हैं वो आम जनता वहाँ पहुँच नहीं पाती है। उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी और इनकी भी एक ख्वाहिश थी कि हम अपने दूर दराज लोगों को, खासकर गरीब लोगों की खिदमत करें। और खासकर दुनिया में जो है, बोलते हैं जान है तो जहान है, मैं तो बोलता हूँ जान जो है और जहान आँखों से ही है, जहान भी और जहान भी। तो उसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इन्होंने आज अपने ये पूरी टीम यहाँ आई, इन्होंने कम से कम 250 के करीब हमारे पेशेंट को देखा यहाँ। और हमारा इलाका फार फ्लंग एरिया है, दूर दराज है, रात को बारिश हुई थी, बाकी लोग नहीं पहुँच पाए। तो अब हमें इनसे गुजारिश ये की है कि हमारा जो कांचुंसी एरिया है, जो हाला दुंदराट, जहाँ करोल से रोड जाता है, अब नेक्स्ट शुक्रवार को ये हमें डेट दे देंगे और वहाँ कब कैंप लगाएंगे नेक्स्ट डेट में। और जिन लोगों को मोतिया, यहाँ ज़्यादातर हमारे 45% जो लोगों को देखा गया उनमें मोतिया पाया गया। अब मोतिया वालों को हमने ये मशवरा दिया कि हम शुक्रवार को, इन्होंने डेट दे के शुक्रवार को हम उनको गाड़ी में यहाँ से लेके जाएंगे 10-10 आदमी को, और वहाँ से इनका फ्री में ऑपरेशन करा के रात को फ्री। और बाकी चार्जेस जो किराया का होगा, जो भी खाना पीना होगा, वो हम खुद बर्दाश्त करेंगे, हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेंगे। हाँ, उन्होंने टाइम पर आना है, उनको हम उधमपुर से लाके यहाँ अपने घर के नज़दीक रोड में उतार देंगे। कोई किसी को खर्चा, ये सारा फ्री में है। जब ऑपरेशन फ्री होगा तो हम बाकी किराया हम बर्दाश्त खुद कर लेंगे। यही तो बड़ी बात है कि इलाके के लिए, गरीब, खासकर गरीब तबके के लिए खिदमत खलक है। तो हम भी चाहते हैं कि गरीब लोगों की खिदमत हो। और जैसे ये वहाँ अस्पताल चला रहे हैं, अगर हमारे यहाँ देहात में आके, जैसे ये आज इन्होंने कैंप लगाया, और 2 महीने या 10 दिन के बाद धुंधराट में लगाएंगे या कहीं नील टाप में लगाएंगे, तो इससे मैं कहता हूँ कि ज़्यादा, इससे बेहतर और चीज़ कोई खिदमत खलक और इससे ज़्यादा नहीं है। मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आपस में हमें उसमें जुड़े रहिए, कांटेक्ट में रहिए। जिसको कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी ये हमारा ये हर वक्त कहना है कि आँखों के अलावा भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत गरीब है, हम उसकी मदद करने के लिए, हमारी ये कोई टीम है, उनके लिए मदद करने के लिए हमारे वक्त तैयार रहते हैं। इसलिए हमें लोगों ने 2-2 बार 3-3 बार चुना भी है और हमें एहसास भी है। तो हम चाहेंगे कि लोग हमें मौका, आगे हम इलेक्शन लड़े ना लड़ें वो कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमारी 74 हमारी एज हो चुकी है, मगर फिर भी जज्बात जहाँ तक है कि खिदमत खलक करनी है जहाँ तक भी हो सके। और मैं अपनी इस टीम का, जो हमारे उधमपुर से आए हुए थे सुबह, मैं इनका बहुत बहुत अभी भी बहुत थैंक्स करता हूँ कि इन्होंने इतनी इस दिन में पूरा दिन लगा के यहाँ 200-300 पेशेंट को देखा और उनमें जो दवाई थी, जो एनके थी, जो भी थी, फ्री में इनको तकसीम की। मेरा नाम नीरज है। हमें यहाँ पे डीडीसी साहब ने अप्रोच किया था कैंप के लिए, लोगों की आंखों की देखभाल के लिए। इन्होंने बोला कि लोगों को अवेयर करना है, आइज़ के रिलेटेड जो भी संबंधित बीमारियाँ होती हैं, लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि बहुत दूर दराज इलाका है, लोगों को पता नहीं है कि कैसे हम अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। तो हम आए यहाँ पे और हमने बहुत सारे लोगों की आंखों की जांच की। इसमें बहुत सारे लोगों को कैटरैक्ट, जो मोतिया होता है, वो बहुत सारे लोगों को था, पर उनको पता नहीं था कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो इसको इग्नोर करते रहे। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं कि जिनका मोतिया पक चुका है, तो उनको हमने रेफ़र किया यहाँ से हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट और कुछ भी नहीं है, ना मेडिसिन से होता है ना कि चश्मे से, वो सर्जिकल प्रोसीजर है, और उनको हमने हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया हुआ है। और हॉस्पिटल है उधमपुर में, जो भी लोग हैं हमने उनको सबको बताया। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि रोटरी आई हॉस्पिटल उधमपुर दुमेल में है ये हाउसिंग कॉलोनी, तो वहाँ पे इनको सबको बुलाया और ये डीडीसी साहब ने उनको लाना है यहाँ पे। हमने इनको टाइम और डेट सब बता दिया है। पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी है, क्योंकि बहुत फार फ्लंग एरिया, और वो जो इक्विपमेंट हैं वो ऐसे हम ला नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक रूम का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे मतलब कुछ इन्फेक्शन ना फैले। अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है तो उसके लिए वैसा रूम भी होना ज़रूरी है।
तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम जितना हो सकता है कि हम अपनी तरफ से उनको वहाँ पे लेके जाएं और अच्छी सुविधा दे पाएँ। थैंक यू।